अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आज मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं हस्बे रिवायत राजा बुशारत साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ABN न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है। सुहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समा TV से सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। आज जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, तहरीरी फ़ैसला है हल्काबंदी केस का इलेक्शंस के हवाले से, उसकी अगर सिर्फ पहली 4 लाइनें पढ़ें और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा किरदार को देखें, सारी कहानी खुल के सामने आ जाएगी कि कागज़ों में ये क्या है, हकीकत में ये क्या है। उन्होंने लिखा है कि जनाब जमहूरियत जो है ना वो एक बुनियादी जुज़्व है और जो जजेस हैं ये गार्डियन होते हैं ना सिर्फ जमहूरियत के बल्कि आइन के। अब यहीं से मामले को लेके आगे चलते हैं। राजा साहब थोड़ा सा आप इस तरफ काइंडली तरफ फ्रेम में पूरा आइएगा। अच्छा राजा साहब आप ये बताइएगा, जजेस जमहूरियत और आइन के मुहाफिज हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज का फैसला शुरू यहाँ से हो रहा है। अब मुझे ये बताएं कि जब जमहूरियत ख़तरे में आती है या आइन ख़तरे में आता है तो ये मुहाफिज क्या करते हैं, उसकी तौसीक करने के अलावा ज़रा हिस्ट्री का पहले बैकग्राउंड बताएं, 1957 से शुरू करें जी, तो ताकि फिर मौजूदा केस के ऊपर फिर आगे चल के आएंगे। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब। ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुहाफ़िज़ हैं जजेस, गार्डियंस हैं। मैं वो एक मिर्ज़ा हादी रसवा ने एक नावल लिखा है अमराओ जान अदा, अगर कोई आप में से कोई नावल पढ़ ले तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये गार्डियन किस तरह है, गार्डियंस मुहाफ़िज़ किस तरह है। वो कहते हैं कि नाच जाने अदा का एक चीज़ मुझे ज़रूर याद आती है जो गालिबन ये करते भी हैं, सलाम करने की आरज़ू है, इधर जो देखो सलाम कर ले। वो उसका सर वो जो उसकी बॉटम लाइन है ना कि वो नाच जो है ना वो उसका बॉटम लाइन नाच अदलिया नाच, ये मुहाफ़िज़ नहीं है सर। जब पहले मार्शल लॉ लगा सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान, तो सबसे पहले तौसीक किसने की? जस्टिस मुनीर और इन लोगों ने की, और अदलिया सबसे आगे आई। फिर जनरल यहिया खान आया तो अदलिया उसकी मुहाफ़िज़ हुई, बिल्कुल ठीक है, ठीक है मुहाफ़िज़ है। ज़ियाउल हक आया तो फिर अदलिया मुहाफ़िज़ बनकर सामने आई। मुशर्रफ आया तो फिर अदलिया मुहाफ़िज़ बनकर सामने। ये इस बात से मैं इत्फ़ाक़ करता हूँ, ये जमहूरियत के मुहाफ़िज़ नहीं है, ये अमरीयत के मुहाफ़िज़ है। ये उन्होंने जो लिखा है जमहूरियत के मुहाफ़िज़ है, ये गलत बात है, ये अमरीयत के मुहाफ़िज़ है। फिर देखें जो भी इस मुल्क के अंदर जमहूरी शख्स आया, जो भी, भुट्टो से बड़ा जमहूरियत पसंद कोई नहीं था। भुट्टो एक बड़ी कद्दावर शख्सियत थी पाकिस्तान की, और बड़ा उनका जो इंटेलेक्चुअल पाकिस्तान का वो दानश्वर था। उसके साथ जो हुआ, आज जो दूसरे के साथ हो रहा है, ये जमहूरियत। अच्छा फिर देखें जमहूरियत के मुहाफ़िज़, अगर जमहूरियत के मुहाफ़िज़ हैं तो आज जिस पार्टी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI, जिसके सरबराह हैं जनाब बानी चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनका कोई भी कैंडिडेट जो फॉर्म लेता है जमहूरियत के मुहाफ़िज़, यहाँ कागज़ों की हद तक जमहूरियत के मुहाफ़िज़ है, वो फॉर्म उनसे छीन लिए जाते हैं। ऐसा फॉर्मों के ऊपर आगे चल के आते हैं। मैं सुहेल की जानिब जाऊँगा। सुहेल साहब, ये मुहाफ़िज़ हैं, आइन के मुहाफ़िज़ हैं जमहूरियत के, खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, हमने तो नहीं उनको इस खाते में, उनकी ज़बरदस्ती ड्यूटी उनके खाते में नहीं डाली, उन्होंने कहा मुहाफ़िज़ हैं। अब ज़रा ये बताएं कि ये जो मुहाफ़िज़ उस वक्त और लिखा है कि बर वक्त इलेक्शन, टेक्निकल इशूज़ में ना जाएँ, बर वक्त इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये फैसला लिखने वाले मुहाफ़िज़ साहब उस 9 रुकनी बेंच का भी हिस्सा थे जो बंदियाल साहब ने बनाया था पंजाब और KP में इलेक्शन का। तब ये मुहाफ़िज़ साहब सबसे पहले भागने वालों में शामिल थे कि जनाब नहीं जी ये तो 4-3 वो टेक्निकल चीज़ों में पढ़ के इन्होंने पूरे का पूरा इलेक्शन कह लूँगा बढ़ गया, उसके चक्कर में वो आज तक नहीं हो सका पंजाब और KP का इलेक्शन। तो ये मुहाफ़िज़ उस वक्त किसके मुहाफ़िज़ बने हुए थे? क्योंकि आज जो जमहूरियत के ऊपर दर्स इन्होंने दिया है वो तो मेरा ख्याल है इतना शायद मौलाना अब्दुल वहाब साहब को रख लेना चाहिए, इनकी खिदमत हासिल करनी चाहिए कि तमाम तहरीरी कहीं अगर कोई तबलीग करनी पड़े तो वो बड़ी अच्छी कर लेंगे जमहूरियत के ऊपर इन मामला। मैं असल में यही बात करना चाह रहा था कि आपको 1956 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको तो ये भी कंडेम कर देंगे किसी कोर्ट में बैठ के, तो हम कब कहते हैं जी वो ठीक हुआ। आप इन्हीं के हिस्ट्री रिसेंट पे रहे ना, इसी साल में रहे हैं जो भी ये ख़त्म होने वाला है, इसके दौरान कंडक्ट किया रहा। आज का जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ऑर्डर है, बिलाशुबा एक दुरुस्त ऑर्डर है कि जी तनाज़ात नहीं इंतखाबात अहम हैं। हम ये पूरे साल से कह रहे थे तनाज़ात नहीं इंतखाबात अहम हैं। बेंच कितना लंबा होगा, उसकी कितनी सेहत होगी, ये बातें सानवी हैं, वो अहम ज़रूर हैं लेकिन इंतखाबात से अहम नहीं है। आप कहते थे नहीं, लाहौर हाई कोर्ट में पहले लगा हुआ है, आप भी लगा हुआ था, लगा रहने देते, ठीक है। तो मसला ये है जुल्करनैन साहब कि हमारे यहाँ ना मसला ये होता है कि अनाओं की जंग है। अना हमारी ये होती है कि हमने किसी और को नहीं हीरो बनने देना, हमने बनना है। पाकिस्तान को उसने ठीक नहीं करना, मैंने करना है। उसने ठीक करना चाहा तो मैं
मतलब ना उसका प्रोग्राम बढ़ जाएगा, हाँ। ठीक है, क्योंकि मैं वो कुछ करूँगा, ठीक है। ये पाकिस्तान का बुनियादी मसला है। इलेक्शन जब असम्बलियाँ हो चुकी थी ना पंजाब और केपी की डिज़ाल्व, तो उसके बाद 90 डेज से आगे एक दिन भी ना जाता तो बात होती थी कि आप आइन के मुहाफिज थे, आप उस वक्त भी जज थे, आपके सामने मैटर आ गया था, आपको पता था इस वक्त बेंच को मशकूक करने के बाद हम इस चीज़ को ओपन छोड़ेंगे, इस चीज़ को आइन से खिलाफ वर्जी में जाएगा, और गया, ठीक है। अब 90 दिन से ऊपर अगर ये मामला गया है ना, तो उसमें ये हो ही नहीं सकता कि आपका रोल माइनस करके तो कल हिस्ट्री लिखी जाएगी, नहीं, आपका लिखा जाएगा। आपके सामने आया था, आपने कहा जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक बन जाने दें, उसके बाद हम सुनेंगे, और तब तक हम नहीं सुनेंगे। और आपने मौका दिया था उस वक्त उन तमाम कुव्वतों को जो इलेक्शन नहीं होने देना चाहती थी कि वो उसको बुनियाद बनाकर आगे उसको चले, उसे लिंगर रन करें। और अब आप लिख रहे हैं जी कि आइन के मुताबिक एक दिन भी इलेक्शन न हो तो वो आइन मुअत्तल करने जैसा है, आइन से गद्दारी है। 7 नवंबर को होने थे ना मरकजी जो तनाज़ात नहीं, इंतखाबात अहम है जनाब, यही इंतखाबात अहम रहने देने थे ना, हो जाने देते ना। कहाँ इनमें लिखा था कि सूबों और वफाक के एक ही दिन होना लाजमी है? कहाँ लिखा हुआ था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का पहले फैसला होना ज़रूरी है? आप बैठ गए थे ना, बेंच में आपको शामिल किया जाता था, आप लोग अपना अपना नोट लिख के उस वक्त उठ रहे थे। अब आप कह रहे हैं जी, अब मसला क्या है, अब आप क्यों कह रहे हैं? अब आप इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता है कि हमारी पूरी स्टैंडिंग सारी ज़िंदगी की जो है ना एक अपराइट जज वाली है, और अब हम ही बैठे हुए हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, और हमारे होते हुए 8 फरवरी के इलेक्शन भी ना हुए तो हमारे पल्ले रह कुछ नहीं जाना। तो ये अब आप जमहूरियत के लिए, आइन के लिए नहीं कर रहे माजरत के साथ, अब आप अपने लिए कर रहे हैं कि आपके साथ एक छाप नहीं लगनी चाहिए कि आपके होते हुए इलेक्शन नहीं हुए, ठीक है, लेकिन वो लग चुकी है हजूर। जब पिछले साल आपने इसी वो साल धुलने के में दौरान नहीं है, वो नहीं धुल सकती। ये जो 90 दिन से ऊपर टाइम जा चुका है, ये वापस नहीं आ सकता। राय साहब, आपकी तरफ आऊँगा, ये बताएं कि खुद इन्हीं जो आज का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ते हुए क्या हम कह सकते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने आप को मुहाफिज जाहिर किया और मुहाफिज ने अपना किरदार अदा नहीं किया जब जमहूरियत ज़रूरी थी, इलेक्शन ज़रूरी था, आइन ज़रूरी था, खुद ही कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है, उसका 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकता, आइन मुअत्तल करने के मुतरादिफ है, तो क्या उस वक्त वो तमाम जजेस जो इलेक्शन की मुखालफत करते रहे 9 रुकनी बेंच के, वो हलफ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए हैं या नहीं? आपको क्या लगता है? मैं सोहेल साहब की बात से मुकम्मल तौर पर सहमत हूँ, उनसे इत्फाक करता हूँ, एग्री करता हूँ। ये जिस तरह सोहेल साहब ने कहा है ना कि ये अपने लिए कर रहे हैं, बिल्कुल मैं उनकी बात से इत्फाक करता हूँ। ये आइन का, इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, और ये जो जिस वक्त पंजाब और केपी के असम्बली डिज़ाल्व हुई उस वक्त भी इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर, आइन ये कहता है कि 90 रोज़ के अंदर होने थे, लेकिन उन्होंने नहीं होने दिए। जब आपकी मरकज़ी हुकूमत असम्बली डिज़ाल्व हुई, सदर ने की या सदर के भेजा गया, उस वक्त भी आइन ये कहता था 90 रोज़ के अंदर होने हैं, लेकिन इन्होंने नहीं होने दिए। अब इसको किस तरह उस तनाज़ुर में देखा जाए जी कि ये बड़े महफूज बने फिरते हैं। मैंने पहले आपसे जुल्करनैन साहब ये बात मैं अर्ज़ की है कि ये सिर्फ अपना आप बचाने के लिए, अपने तो वो सोहेल साहब की बात कि अपने आप को तारीख की दुरुस्त समत पर खड़ा होने के लिए, ये तारीख की दुरुस्त समत पर खड़ा नहीं हुआ जाएगा। अगर कोई तारीख दान, मोरख, मुनाफिक ना हुआ, जो आप कहानी बेच कर अपना पेट भरने वाला ना हुआ, तो वो ज़रूर लिखेगा इस बेंच का जो इस वक्त हमारे मौजूद जज हैं, 9 रुकनी, 8 रुकनी, 7 रुकनी, जितने भी हैं, जो खुद को कहते हैं आइन के महफूज, वो हजूर आपको आइन का महफूज नहीं लिखेगा। वो लिखेगा आपकी पिछली हिस्ट्री भी, पिछली तारीख भी लिखेगा कि पंजाब और केपी के इंतखाबात 90 रोज में नहीं हुए उस वक्त का। और डिजिटल जो है ना, वो पत्रकार कह लें या मौरख कह लें, वो हम लोग ही हैं जो इस वीडियोस के जरिए और अपनी खबरों के जरिए सारी बातें सामने ला रहे हैं। तो ये हिस्ट्री एक तरह से लिखी जा रही है जो ऑन रिकॉर्ड डिजिटल मीडिया के ऊपर रहेगी। आगे आने वाले इसको पढ़ते हैं या पहले वाले की तरह, हमारी तरह जो हमसे पहले लिखा गया, किसी ने पढ़ी किसी ने नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ेंगे जरूर। जस्टिस मनीर को पढ़ा जा रहा है ना, जरूर पढ़ेंगे। जस्टिस मनीर ने क्या किया था उस वक्त? अयूब का वो बन गया था महफूज, उस अमरीत का महफूज बन गया था। मौलवी तमीजुद्दीन केस का उसका महफूज बन गया था कि ठीक है जनाब। उसके बाद ज़ियाउल हक को देख लें, वो जस्टिस अलीम खान, मौलवी मुश्ताक और फला वो महफूज बन गए थे। नवाज शरीफ का जस्टिस चीफ जस्टिस उस वक्त का अरशाद, वो महफूज बन गया था अमरीत का। भाई आप महफूज जमहूरियत के महफूज नहीं है। अगर आप जमहूरियत के महफूज होते, पंजाब और केपी के इंतखाबात आप 90 रोज के अंदर करवाते, आपको जमहूरियत का महफूज कहा जाता। अब आते हैं सुहेल साहब थोड़ा सा मौजूदा हालात की तरफ। चले वो तो माजी था जो गुजर गया, अभी भी जब ये मुहाफिज उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया कि हम मुहाफिज हैं ताज़ा, और उन मुहाफिजों के होते हुए अब जो हो रहा है, कोई उमैर नियाज़ी के वालिद कागजात जमा कराने के लिए जाते हैं तो डीएसपी उनसे छीन के ले जाता है, फिर वही डीएसपी आरओ के साथ बैठा रिपोर्टेडली चाय पी रहा होता है। कोई कार्रवाई नहीं होती, मुहाफिज खामोश रहते हैं। कार्रवाई होगी ना,
उमैर नियाजी जो कह रहे हैं कि सारों को चेंज करें, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी सर। हाँ जी, हाँ वो तो उन्हीं के वो खिलाफ नोटिस ही दिया होगा। हुआ है ना जी, हाँ, हाँ, नोटिस वो हुआ है ना बड़ी उसको, बड़ी अमैर घट की नियाज़ी को। हिफाजत होगी। हाँ। अच्छा, उस्मान डार की वालदा ने जब उस्मान डार को उठाया गया था, वो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उनकी वालदा ने ऐलान किया था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में। उस बेवा औरत का जिस तरह पुलिस ने जाके गिरबान चाक किया, वो मुहाफिज, तब भी उन मुहाफिजों को पुकारा गया, वो मुहाफिज जो आइन और जमहूरियत के मुहाफिज खुद को कहते हैं, वो खामोश रहे। अब वो मुहाफिज जो जिस बिल्डिंग में मैं बैठा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ बैठे हुए कह रहे हैं जी हम जमहूरियत के और आइन के मुहाफिज हैं। अब वो मुहाफिजों को ये भी देखना चाहिए कि जो इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, किसी का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, कोई जेल में, डॉक्यूमेंट अंदर नहीं ले जाने दिए जा रहे ताकि कोई कागजात आज साइन आप करके ना 3-4 दे दें। लोगों के और नाम आ गए ना जी कि ये फला लोग चाहिए। देखिए यार, एक वक्त में आप थोड़े से लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। ये 24 करोड़ लोगों को आप अहमक समझते हैं यार। ये रोटी को चोची कहते हैं कि ये महफूज है, उसके साथ खड़े हैं यार। मैंने उसने एक जुमला बोला था कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये चाहती है कि रस्म इलेक्शन अदा हो जाए, किसी भी तरह, जैसी भी हो, रस्म इलेक्शन अदा होनी चाहिए। रिजल्ट जो मर्जी हो। शफाफियत इस वक्त शफाफियत फोकस वो कोर्ट नहीं है। में किसी का नहीं है, और उसकी वजह यह है कि देर इतनी हो चुकी है कि आप शफाफियत के चक्रों में पड़ गए तो ऐसा ना हो इलेक्शन ही रह जाए। तो वो एक बंदे ने कहा था ना कि टाइम थोड़ा था नमाज का, तो उसने कहा यार वुजू कर ले, उसने कहा यार वुजू के चक्कर में पड़ा तो नमाज रह जाएगी। तो इस वक्त बगैर वुजू के ये नमाज होने जा रही है, बगैर वुजू के इसकी नमाज। कबूलियत नाकबूलियत जो है ना वो हवा में लटकी ही रहेगी। तो ये देर से आप आए हैं, ठीक है, नमाज का टाइम फिक्स था, आपको पता है, लिखा हुआ था, किताब में लिखा हुआ था कि ये टाइम है, देर से आप आए, वुजू आपका नहीं है, तो अब आप बगैर वुजू के ये करवा रहे हैं। एक बड़ी पार्टी को सर, सोहेल साहब, एक बड़ी पार्टी को, जो सबसे बड़ी इस मुल्क की पार्टी है, सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 60-70% उसके साथ लोग हैं। ज़मीनी जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है, जो फैक्ट है वो ये है, उसको आप इलेक्शन से बाहर रखकर उसकी शफाफियत कहेंगे, साफ शफाफ इलेक्शन हुए। ये साफ शफाफ इलेक्शन अच्छा, नहीं है। एक मैं वाकया भी छोटा सा सुना दूं। 2018 की लोग बहुत बात करते हैं और साकिब निसार को बहुत बुरा भला कहते हैं। 2018 में आपको याद होगा हनीफ अब्बासी साहब ने कंसेंट दी कि जी मेरा फैसला, सज़ा का जो फैसला है वो इलेक्शन से पहले कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट तक मामला या साबित हो गया, इन्होंने कंसेंट दी और फैसला हो गया, उनको उम्र कैद की सज़ा होगी, इलेक्शन नहीं लड़ सके। उस वक्त के इलेक्शन कमीशन ने हल्का एन ने 60 जो बनता था, जहाँ से अब चौधरी दानियाल, अब वो NA 57 है, दानियाल वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बैरिस्टर दानियाल। PTI से पता नहीं किसको वहाँ टिकट जाता है, शेख राशिद शफीक वहाँ से उम्मीदवार हैं PTI के साबका जो थे। अब मामला ये है कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया। शेख रशीद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से उन्हें कुछ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट आगे क्या, चाहे हनीफ अब्बासी को भी इलेक्शन लड़ने थे, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन आगे ना जाए। सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार और रियाजुल एहसन साहब ने लाहौर में केस सुना, सरदार अब्दुल राज़िक पेश हुए थे और उन्होंने ये अपने फैसले में लिखा कि एक बड़ी सियासी जमात के इलेक्शन से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि उस स्टेज पे मामला पहुंच गया, ना वो नया उम्मीदवार ला सकते हैं, ना नया टिकट इशू कर सकते हैं, वो मरला गुजर चुका है, हम इंटरफेयर नहीं कर सकते उस अमल में, इसलिए हम इलेक्शन कह रहे हैं कि अभी ना होने थे। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा और कहा कि बाई इलेक्शन होगा जहाँ नॉन लीग इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी। एक तरफ तो इस हद तक लेवल प्लेइंग फील्ड थी, दूसरी तरफ ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि जनाब बंदे को कागज़ भी ना जमा कराने दो। इस पे ऊपर आप जरा ऐसी राय देते हैं, 18 कर देने में आप पे 18 वही वाली बात होती जा रही है। जी, ये 2018 से ज़्यादा कुछ संगीन सूरत हाल उस तरफ जा रही है, और इसमें मेरा ख्याल है कि किसी को भी कल जो है ना, वो गाज़ी साहब ने तारीख की बात की थी, तारीख क्या अभी माफ़ी नहीं मिलेगी। आप बताएं कि एक ऐसा सेटअप आ गया जिसमें किसी को समझ नहीं आ रही। आप मुझे बताएं कि हर हल्के में उम्मीदवार कन्फ्यूज़ फिर रहे हैं। उस दिन शायद खान अब्बासी साहब ने एक टॉक शो में बड़ी अच्छी बात की, उन्हें एंकर ने कहा जी इलेक्शन हो रहे हैं, उसने कहा अच्छा किधर हो रहे हैं, उसने कहा जी हो रहे हैं। तो शायद खान ने कहा अच्छा मेरे हल्के में मैं तो नहीं लड़ रहा, मेरे मुखालिफ सदाकत अब्बासी थे वो भी नहीं लड़ रहे, तो मुझे बताएं मेरे हल्के में उम्मीदवार कौन है, आप बता रहे हैं इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। वो हजूर पता ही नहीं है किसी को, इलेक्शन की रूह मौजूद ही नहीं है, किसी नहीं कर रही, तो कहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं कोई अता पता नहीं। 2018 सबसे बड़ी पार्टी है ना जी, क्या डेट्स हैं जी कागजात जमा कराने के? 22 तारीख तक है मेरे ख्याल में। आज हम 20 तारीख में बैठे हुए हैं जी। कहाँ कोई टिकटों का ऐलान हुआ है? कोई कुछ भी नहीं हुआ ना, जो लाडले पार्टी ने अभी तक नहीं किया जी, PTI को। सोहेल साहब, जो दिलचस्प बात यह है, जो फॉर्म लेके जाता है, देखे कि सुतम बलाए सुतम क्या है जी, जो फॉर्म लेके जाता है, ताइद कुनुंदा, तजवीज़ कुनुंदा, उन लोगों को उठा लिया जाता है। मैं आपको बताऊं इस बार होगा है, क्या? इस बार होगा यही कि इस बार इलेक्शन में ऐसी सी शायद धांधली मुझे नजर आई है जिसमें ना एतराज करने वाला भी कोई नहीं होगा। वो पहले कहेगा मैं इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा सर, ठीक है। मुमकिन है उनसे मुबारकबादों के पैगाम भी दिलवाए जाएं कि मेरे मुकाबले जो है ना जो बंदा। सोहेल साहब, तो आपने 2018 की बात की, 2018 के आज भी यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, 2018 में अलहाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सिक्का बंद इनकलाबी लीडर,
جنہیں لوگ کہتے ہیں کہ جعلی منصور علاج بنا کر جنہیں پیش کیا گیا، ان کی تقاریر موجود ہیں. وہ ورکر کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب انتخابی مہم چلا رہے ہیں اپنے جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے ان کی. لیکن یہاں پر آج 2023 میں پی ٹی آئی کا نام اور نشان ہی نہیں. جو بھی جاتا ہے الیکشن فارم لینے کے لیے اسے اٹھا لیا جاتا ہے. خدشہ اس بات کا ہے کہ جو گرفتار پولیس کے ہاتھ نہ آیا، چاہے وہ پولیس پنجاب کی ہو یا کی پی کی ہو یا کہیں کی بھی ہو، اور اگر خدا نخواستہ وہ پولنگ ایجنٹ بن گیا تو این ممکن ہے پولنگ اسٹیشنوں سے امیدواروں کی اور پولنگ ایجنٹوں کی بھی گرفتاری. یہاں پر ایک اور بات سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ایک تو الیکشن ڈیلے نہ ہونے کی بات بیگم کے علاوہ کسی سے نہیں کرنی. قاضی صاحب کا فرمان تھا کھلی عدالت میں، بھری عدالت میں. دوسرا انہوں نے کہا جی کوئی سوچے بھی نہ کسی قسم کا رکھنا یا ڈیلے ڈالنے کی، اس لیے ہم رکھنا نہیں ڈالتے. جو ایک وہ مردہ الیکشن کرانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی تانوں مبارک ہوئے الیکشن. ہم تو بطور صحافی یہی کہیں گے کہ یہ ایک مردہ سا الیکشن ہونے جا رہا ہے. الیکشن کو سلیکشن کہنے پہ تو پابندی نہیں ہے نا. نہیں ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. پھر کیا کہہ سکتے ہیں یو کین سے بہرحال جی اب سلیکشن دیکھتے ہیں مزید آگے کیا ہوگا، اور جیسے بھی ہوگا ان محافظوں کو جو سپریم کورٹ خود کو محافظ کہہ رہی ہے ان کو انشاءاللہ ہم بتاتے رہیں گے، آواز اٹھاتے رہیں گے کہ وہ کتنے محافظ ہیں کتنے نہیں، اور کس کی حفاظت کر رہے ہیں کس کی نہیں کر رہے. انشاءاللہ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا لوگوں کا، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. ٹل دین اللہ حافظ.